हल्दीराम नाश्ते की दुकान से 84,000 करोड़ तक का सफर मूवी बनाने लायक है इस कामयाब बिजनेस की कहानी। फूड एंड स्नैक्स चेन हल्दीराम इन दिनों सिंगापुर की सरकारी निवेश कंपनी टेमासेक होल्डिंग्स में अपनी 9% हिस्सेदारी बेचने को लेकर चर्चा में है। नागपुर बेस्ड हल्दीराम फूड्स और दिल्ली के हल्दीराम स्नैक्स को अग्रवाल फैमिली के दो चचेरे भाइयों द्वारा ऑपरेट किया जाता है। अब दोनों कंपनियों का मर्जर भी होगा। टेमासेक ने भी दोनों कंपनियों की वैल्यूएशन 84,000 करोड़ रुपए आंकते हुए ही 9% हिस्सेदारी लेने का फैसला किया है। हल्दीराम फूड्स और हल्दीराम स्नैक्स के मर्जर पर जल्द ही औपचारिक मुहर लग सकती है। मर्जर के बाद नई इकाई हल्दीराम फूड्स एंड स्नैक्स बनाई जाएगी। हल्दीराम की स्थापना आज से लगभग 88 साल पहले राजस्थान के बीकानेर में गंगा बिशन अग्रवाल ने रखी थी। गंगा बिशन को प्यार से घर में हल्दीराम बुलाते थे। उनकी दादा की बीकानेर में भुजिया की एक छोटी सी दुकान खोली थी जिस पर उनके पिता भी बैठते थे। गंगा बिशन अग्रवाल के परिवार की दुकान भुजिया वाला के नाम से मशहूर थी। गंगा बिशन अग्रवाल ने बचपन से ही भुजिया बनाना सीख लिया और पिता के साथ दुकान पर बैठने लगे। 1937 में गंगा बिशन ने बीकानेर में ही नाश्ते की एक छोटी सी दुकान खोली। इसे नाम दिया हल्दीराम। वे नाश्ते के साथ ही भुजिया बनाकर भी बेचने लगे। हल्दीराम हमेशा अपनी भुजिया का स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ प्रयोग करते रहते थे। कुछ अलग करने की चाह में हल्दीराम ने एकदम पतली भुजिया बनाई। ये बहुत ही चटपटी और क्रिस्पी थी। इस तरह की भुजिया तब तक मार्केट में नहीं आई थी। लोगों को इस भुजिया का स्वाद काफी पसंद आया। सन 1941 में गंगा बिशन जी अग्रवाल यानी हल्दीराम बीकानेर और आसपास के इलाकों में फेमस हो गए। उन्हें कोलकाता और कई बड़े शहरों से बड़े बड़े ऑर्डर भी मिलने लगे। उनका धंधा जम गया। 1985 में कोलकाता में शुरू किया बिजनेस। गंगा बेसन के तीन बेटे थे, मूलचंद, सत्यनारायण और रामेश्वर लाल। 1950 के दशक में गंगा बिशन कोलकाता आ गए और हल्दीराम भुजिया वाला ब्रांड की स्थापना की। कोलकाता में व्यापार सफल होने के बाद गंगा बिशन 1960 के दशक में बीकानेर लौट गए और उन्होंने कोलकाता का कारोबार रामेश्वर लाला और सत्यनारायण के जिम्मे छोड़ दिया। पवित्र कुमार द्वारा साल 2016 में लिखी किताब भुजिया बैरोन्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हाउ हल्दीराम बिल्ट अ रुपीज 5,000 करोड़ अंपायर के मुताबिक मूलचंद और उनकी पत्नी और तीन बेटे बीकानेर की दुकान चलाते थे। इधर कोलकाता में उनके बिजनेस की ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही थी। इसके प्रोडक्ट्स में पारंपरिक भुजिया के अलावा और कई चीजें जुड़ गई। गंगा बिशन 1960 के दशक में बीकानेर लौट आए। गंगा बिशन ने कोलकाता का कारोबार रामेश्वर लाल और सत्यनारायण के जिम्मे छोड़ दिया। उसके बाद सत्यनारायण ने परिवार से अलग होकर हल्दीराम एंड सन्स शुरू की, लेकिन उन्हें अपने पिता जैसी कामयाबी हासिल नहीं हुई। रामेश्वर लाल भी अपने भाई मूलचंद से अलग हो गए। इस तरह कोलकाता और बीकानेर का कारोबार अलग अलग हाथों में चला गया। 1980 के दशक में गंगा बिशन के बेटे मूलचंद के बेटों मोहन लाल और मधुसूदन ने दिल्ली में हल्दीराम ब्रांड लॉन्च किया। इसी दौरान महाराष्ट्र में भी हल्दीराम का विस्तार किया गया। परिवार में कानूनी लड़ाई और ब्रांड विवाद। हल्दीराम परिवार के बीच 1990 के दशक में कानूनी विवाद शुरू हुआ। विवाद हल्दीराम भुजियावाला ब्रांड के इस्तेमाल को लेकर था। इस विवाद के कारण दिल्ली के कारोबार को अपना नाम बदलकर हल्दीराम से रखना पड़ा। यह मामला 2010 में खत्म हुआ और हल्दीराम का बिजनेस बच गया। दिल्ली का हल्दीराम बिजनेस मोहनलाल और मधुसूदन अग्रवाल संभालने लगे, तो नागपुर का हल्दीराम बिजनेस शिव किशन अग्रवाल के पास चला गया। कोलकाता का हल्दीराम भुजियावाला बिजनेस रामेश्वर लाल के बेटे प्रभु अग्रवाल को सौंपा गया। 1990 में किया निर्यात शुरू। 1990 के दशक में हल्दीराम के उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचे। अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और मध्य पूर्व जैसे देशों में भारतीय प्रवासियों के बीच इसकी मांग बढ़ी। आज हल्दीराम हर उस देश में अपने उत्पाद बेचता है जहां बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं। आज हल्दीराम 100 से ज्यादा उत्पाद बनाता है। हल्दीराम ने बिना बड़े विज्ञापन के सिर्फ अपने उत्पादों की गुणवत्ता और मुंह के प्रचार से देश भर में अपनी पहचान बनाई है। वित्त वर्ष 2024 में हल्दीराम दिल्ली और नागपुर ने संयुक्त रूप से 12,800 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स बोलो।